हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स आराज 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। एक तरफ केवीएस एनवीएस के जॉइंट नोटिस की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 14 नवंबर से शुरू हुई थी एप्लीकेशन प्रोसेस की प्रक्रिया। आखिरी तिथि है 4 दिसंबर। और उसी तरफ 11 लाख स्टूडेंट्स अभी तक 27 नवंबर तक सक्सेसफुली फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा मैं नहीं, केवीएस एनवीएस के शॉर्ट नोटिस के द्वारा बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो शायद कुछ एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर पा रहे। और उन्हीं सबको एड्रेस करते हुए केवीएस एनवीएस ने निकाला है अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब। ये वो सवाल हैं जो लगातार आप लोग ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू केवीएस एनवीएस से पूछ रहे हो, मेल्स कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। उन सबको एक साथ एड्रेस करने के लिए केवीएस ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं। वो ऐसे 16 सवाल हैं जिसके बाद आपको जवाब भी मिल जाएगा और आप सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है भर्ती अधिसूचना, ठीक है, के संबंध में एफएक्यूज। क्या है ये एफएक्यूज, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश में है तो मैं आपको आसान भाषा में बता देती हूँ। सबसे पहले तो फीस डिडक्ट इन अकाउंट, फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके, कि आपकी फीस तो डिडक्ट हो गई है लेकिन फी पेमेंट का स्टेटस नहीं दिखा रहा है ओके, तो ये प्रॉब्लम है। आंसर ये है कि पेमेंट के बाद कंफर्मेशन पेज जेनरेट होगा। अगर कंफर्मेशन पेज पेमेंट के बाद डिस्प्ले नहीं होता है तो ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट बोला जाएगा। तो आप पेमेंट के बाद दोबारा से चेक करें उसी वेबसाइट को। अगर वो इनकम्प्लीट है तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अमाउंट है, मान लो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट हुई, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो वो अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे केसेस में कैंडिडेट को इनिशिएट करनी पड़ेगी न्यू ट्रांजैक्शन, तभी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा, तभी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होगा, तभी आप पेपर दे पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा सवाल है, पोर्टल जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा फर्दर ड्यू टू नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बार बार ऐसा हो रहा है कि केवीएस एनवीएस दोनों पे क्लिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज ही दीपेश सर ने मुझे बताया कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में ये डाउट आ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रहे। आखिरकार क्या है ये एलिजिबिलिटी, मैं आपको बता देती हूँ। आपने इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करी है ड्रॉप डाउन से, ठीक है। पहली चीज ये, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है ना केवीएस और एनवीएस की सिमिलर लग रही है पर वो सेम है नहीं। तो चेक करें अपनी क्वालिफिकेशन को नोटिफिकेशन से पहले, वर्ड बाय वर्ड चेक करो। एक भी वर्ड में इधर उधर हुआ तो आपकी क्वालिफिकेशन मीट नहीं करेगी। हो सकता है आपके उतने मार्क्स नहीं आए हैं, हो सकता है आपने उतने ईयर का कोर्स नहीं किया है, तो आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, तभी आप एलिजिबल होगे। अगर क्वालिफिकेशन मैच हो रही है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, with the qualification of for a KVS post, तो select the post in KVS in application portal and select the qualification shown in drop down which matches with your qualification। तो आपको, अगर आपकी केवीएस से मैच कर रही है तो आप उसी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी वर्ड बाय वर्ड एनवीएस से मैच कर रही है तो आप एनवीएस को सिलेक्ट करोगे, तो किसी एक को सिलेक्ट कर पाओगे आप, ये ऐसा ही कह रहे हैं। पर अगर वर्ड बाय वर्ड दोनों में सिलेक्ट हो रही है तो आप दोनों सिलेक्ट करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज थोड़े और देर बाद और ट्राई करें। लाखों स्टूडेंट्स ने वेबसाइट को बिजी कर दिया है, इतना हेवी लोड है, इतना भर चुका है, तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड को दूसरे सिस्टम से ब्राउज करके देखें। मैंने भी फॉर्म फिलिंग में दिखाया था, बीच में टाइम आउट हो गया था तो मैंने दोबारा लॉगिन किया, आपको भी वही करना है। अच्छा, चौथा, डुप्लीकेट सेशन एरर आ रहा है या हिस्ट्री कुकीज रिमूव एरर, तो आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर दें और दोबारा लॉगिन करें। सवाल का जवाब यही है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, एप्लीकेशन भूल गए हो, तो फॉरगेट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां पर ईमेल, जिस ईमेल पर आपका ये पूरा आपने मेंशन किया हुआ था, उस सिस्टम से आप रजिस्टर करेंगे तो नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फोटो सिग्नेचर जो है ना वो अपलोड नहीं हो रही है, तो परफेक्ट डायमेंशंस में नहीं है इसलिए अपलोड नहीं हो रही है। तो आप चेक कीजिए कि डायमेंशन और साइज आपका फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी में है या नहीं। सातवीं प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी नेम शोन इज नॉट शोन इन फॉर्म। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया वो ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो। आठवीं प्रॉब्लम आ रही है कि सीजीपीए मेंशन किया था मार्कशीट में, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, मार्क्स कैलकुलेट करके वेबसाइट में डालना है। मतलब अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो जहाँ पे परसेंटेज सिस्टम नहीं था, सीजीपीए था, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके अपनी कैलकुलेशन निकलवा के परसेंटेज निकलवाइए और वैसे पोस्ट कीजिए।
वेदर आई एम एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, रिलैक्सेशन इन एज, फी, क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ कैटेगरी, हम ये नोटिफिकेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, और आप सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि आपको अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। 10वां जो सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स का वो ये है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट का उन्होंने लिंक दिया हुआ है, क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी जनरल वालों के लिए भी है, ओबीसी भी है, एससी एसटी भी है, तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। इन केस मैसेज रिसीव हो रहा है कि डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड इन योर अपलोडेड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ फोटो या सिग्नेचर, कुछ प्रॉब्लम पाई गई है, तो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप क्लियर और स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करो अपनी फोटो की और अपनी सिग्नेचर की, तभी बात बनेगी। 12वां सवाल ये है कि इन केस ऑफ अदर डिपार्टमेंट एग्जाम डेट क्लैश, 10-11 जनवरी को केवीएस एनवीएस का टीयर 1 का एग्जाम है, अगर आप किसी और एग्जाम के साथ आपकी डेट क्लैश कर रही है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ये केवीएस एनवीएस ने कह दिया है, तो आप खुद डिसाइड करो आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम डेट 10-11 जनवरी आ गई है, तो आप वो चेक कर लीजिए। करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म, ये इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पहली ऐसी भर्ती है जिसमें करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, तो इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करें, मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाकर प्लीज उसे चेक करो ध्यानपूर्वक, स्टेप बाय स्टेप, वो 20 मिनट की वीडियो है, आराम से फिल करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर करेक्शन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप फिर खुद जिम्मेदार हो। सिलेबस या नेगेटिव मार्किंग, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टीयर 1 का पेपर है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो पूरे 1 नंबर कटने वाले हैं आपके गलत जवाब देने पर। उसके बाद एग्जाम सिटी सिलेक्शन, नो ऑप्टिंग टू सिलेक्ट एग्जाम सिटी, ये सिस्टम के द्वारा अलॉट होगा। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट का सवाल ये था कि अपने स्टेट में या दूसरे स्टेट में एग्जाम सेंटर मिलेगा, आपने जो एड्रेस प्रोवाइड करा है उसकी अवेलेबिलिटी, और जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टेट्स में सेंटर्स निकले उनकी अवेलेबिलिटी के रिलेटिवली आपको आपकी चॉइस ऑफ सेंटर दिया जाएगा, पर प्रेफरेंस आपके ही राज्य में दिया जाता है जो भी आपका एड्रेस है, इनकेस कुछ फुल हो जाए तो आसपास के राज्य में दिया जाता है। निश्चिंत हो जाओ, 15 दिन पहले सब बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये थे प्रोमिनेंट 16 सवाल, जिन सवालों के जवाब आपको होपफुली मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अब कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ में कैसे फॉर्म फिल करना ही आपका मेन एस्पेक्ट था कि फॉर्म फिल करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। महज 70 दिन भी नहीं बचे आपके पास अब इस एग्जाम के लिए, दिसंबर आ चुका है, जनवरी की शुरुआत में आपका एग्जाम है, तो 30 दिन ही बोलूंगी मैं तो, 1 महीने में आपको केवीएस एनवीएस का जॉइंट पेपर देना है। हो सकता है ये आपकी दोनों भर्तियों का खाता खोल दे, हो सकता है कहीं पे भी नौकरी ना लगाए, ये तो सब डिसाइड होगा आपकी प्रैक्टिस से, आपकी मेहनत से, आपकी परसिवियरेंस से। उसी को पुख्ता करने के लिए, उसी को पक्का करने के लिए हम अपने बैचेस को लेकर आ गए हैं सभी सब्जेक्ट्स पर। तो ये बैचेस आपको मिलेंगे ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन को विजिट करके। जैसे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स, जॉब एग्जाम्स पे जाना है और यहाँ पे टीचिंग पे चले जाना। टीचिंग पे देखो केवीएस टीजीटी के बैच है, पीजीटी के बैच है। व्यू ऑल पे जाओगे तो अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए पढ़ाने को तैयार हैं। इन बैचेस के जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, स्पेशल पॉइंट्स, वो ये होंगे कि हम टीयर 1 और टीयर 2 की साथ तैयारी करवाते हैं। अगले 1 से 1.5 महीने में, जनवरी के बाद अगर टीयर 2 हो गया तब क्या करोगे? इतने कम शॉर्ट नोटिस में भर्ती आई है, अगर कुछ तैयारी नहीं है तो आप दोनों की तैयारी साथ कीजिए। केवीएस एनवीएस की तैयारी साथ कीजिए क्योंकि ज्वाइंट नोटिस है, तो हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सब कुछ ऑल इंक्लूसिव प्लान आपके लिए लेकर आए हैं। तो हर बैच में इनफैक्ट अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, किसी भी एक बैच को सिलेक्ट करो, देखो कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। कुछ टीचर्स तो कॉमन है टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स को, और साथ में टीयर 1 की इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी। उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर बैच की डिटेल्स चेकआउट करेंगे। डिस्काउंट के लिए कोड दे देती हूँ Y449, ये लगा लीजिएगा किसी भी बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाना हो तो ये जो 10,500 का बैच था ये आपको 2103 रुपये में मिल गया है। बाकी एक काम और कर सकते हैं आप फौरन जाकर के इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। ये कॉलिंग नंबर जो है ना आपको हमारे किसी भी बैच के साथ अटैच्ड मिल जाएगा, जैसे ये रही, ठीक है, ये रहा हमारा कॉलिंग नंबर। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, ये देखो, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, किसी भी बैच के साथ मिल जाएगा, तो ये सेम नंबर ही है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीबडी। जो भी साथ तैयारी कर रहा है सारी सेंट्रल वैकेंसीज के लिए,
वो हमारे महापाक में भी अपग्रेड ले सकता है। ऐसे आपको 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने तक के प्लानर्स मिल जाएंगे। सब में मैक्सिमम डिस्काउंट है, क्योंकि हमारा एज टीचर्स यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन निकले, और देखो मिठाई का खर्चा वगैरह सब यहीं से वसूल हो जाएगा। अगर 80,000 की नौकरी चाहिए तो जो पर डे का कॉस्ट है वो आप अपनी विद्या, अपने ज्ञान को दे सकते हैं, ताकि लाइफ टाइम हायर रिटर्न्स आप उससे निकाल सकें। ठीक है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक सच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में, और कमेंट करके जाना। जय हिंद।